हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एआई बेस्ड टूल्स हैं। चूंकि देखिए हमारा अब जो अधिकतर काम हो गया है वो सब ई ऑफिस से हो गया है। तो ई ऑफिस से होने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें अपने कुछ नए टूल्स भी इस्तेमाल करने हैं जिससे हमारा क्या हो, समय बचे। चूंकि गवर्नमेंट की जो मंशा है वो क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि कम लोग अधिक शासन करें। उसी प्रकार से हम क्या करना है, हमें कम टाइम में अधिक काम करना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरलोड तो बढ़ ही रहा है, सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार से हम करने के लिए हम बात करेंगे आज चैट जीपीटी की। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करते हैं चैट जीपीटी, जैसे भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुलेगा। अब इसके बाद आपको जाना है चैट जीपीटी में। यदि आपको लॉगिन करना है अपनी आईडी से तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन कर लेंगे ना तो जो भी डाटा आप सर्च करेंगे वो इसमें सेव होता रहेगा। लेकिन थोड़ा नुकसान भी, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑफिशियल अकाउंट तो है नहीं हमारे पास। अगर आपके पास है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपना मत यूज़ करिए। मेरी तरफ से यही तो आपको सलाह होगी कि आप अपना अकाउंट मत यूज़ करिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट के पिच में काम कर रहे हैं, वो डाटा आपकी आईडी में सेव रहेगा। तो बाई चांस कभी लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो आप अपनी अपनी आईडी में कभी भी मत सेव करिएगा। आप कोई ऑफिस की आईडी बना लीजिए या तो उस पर सेव करिए। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक, अब मान लीजिए आपको को लिखना है त्याग पत्र के लिए, कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन कहीं पर हो गया है और आप एक त्याग पत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो शब्द नहीं आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर अपना नाम, पता, दिनांक जो भी डालना चाहें तो वो उस फॉर्मेट में बना के दे देता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने इतना लिख दिया है। अब इतने लिखने के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना देगा आपका। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका, देखिए फॉर्मेट बना दिया है। तो अब आप, जब आपको सामने फॉर्मेट बन गया है तो कोई भी डाटा अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, बस इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके साथ आपकी वर्ड में जो वर्ड फॉर्मेट है आपका वहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप पेस्ट करने के साथ यहाँ पर आप जो भी एडिट करना चाहते हैं एडिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार जो है आपको एप्लीकेशन नहीं बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर सर्च कर कर यहाँ पर अपना थोड़ा सा टॉपिक डालकर पूरा एक फॉर्मेट बना सकते हैं। तो कुछ ये तरीका है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई चीज़ें हैं आपकी जो आपकी ऑफिशियली बनानी है, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का कोई गजट जारी करना है तो उसके बारे में फॉर्मेट चाहिए आपको, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपका। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक फॉर्मेट वो बनाए हुए चला जा रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ये दिखा रहा है उत्तर प्रदेश शासन विभाग का नाम दिखा रहा है। अगर कोई भी विभाग है जो आप डाल सकते हैं, तो ये एक प्रकार से आप देखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फॉर्मेट है वो
हमारा इसने फॉर्मेट बना दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट बना हुआ है, उत्तर प्रदेश विभाग का नाम, अनुभाग संख्या, ये सब अगर आपको पता है तो आप डाल देंगे तो ये खुद डाल देगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा। तो लखनऊ दिनांक, ठीक है। अधिसूचना, अधिसूचना की संख्या, वर्ष यहाँ पर दे दिया गया है। जो भी है उसके जिसके संबंध में है वो जारी करना। अब जैसे मेरा इसने पहले डाटा ले लिया है ना, ये डाटा इसने पहले का डाटा ले लिया है, तो अब इसके बारे में इसने अधिसूचना बना दी है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अधिसूचना का फॉर्मेट हो गया है। तो इस प्रकार से आप जो भी हो, इस प्रकार से आप जो भी डाटा बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का बनाना चाहते हैं, छुट्टी का प्रार्थना पत्र, आधिकारिक सूचना, जो भी बनाना बनाना चाहते हैं तो वो इससे बना सकता है। अब देखिए एक बात और मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास सामने कोई भी इमेज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्रिएट इमेज भी कर सकते हैं, फोटो भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई फोटो मैं ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये फोटो ऐड कर दी है। अब मान लीजिए मुझे इस फोटो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, है ना, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। है ना, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए इसके बारे में, फोटो के बारे में जानकारी भी प्रदान कर देगा ये। तो देखिए, अब देखिए ये देखिए दे दी ना। अगर आपको किसी के बारे में जानकारी है, जैसे मान लीजिए कोई भी अधिसूचना है, वो अगर आप इधर यहाँ से अपलोड कर देंगे, जब यहाँ से अगर अपलोड कर देंगे तो उसके बारे में वो सूचना प्रदान कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चित्र बना आपको बनाना है, तो एक चित्र में आपको भी बना के दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे क्या होता है कभी कभी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार जारी करती है अधिसूचना कि जो भी नए लीडर बनेंगे उन सब में नए वर्ष का लोगो या उत्तर प्रदेश का लोगो या महाकुंभ का लोगो लगकर कोई भी लेटर जारी होगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमने नए लोगों के लिए बता दिया है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि लोगो बनाना है, किस प्रकार का लोगो बनाना है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे कि थीम होगी, क्या थीम होगी, है ना। तो आप इसको ये जब बोलने के बाद अगर आप इसे बोल दें कि हाँ लोगो बना दो, तो ये बना देगा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रोसेसिंग पर ले पड़ा है, ठीक है। तो अब ये लोगो आपका बना देगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बहुत सारे चीज़ें ये पूछ रहा है आपसे, क्योंकि मैंने इसको स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किस प्रकार से लोगो बनाना है, क्या क्या उसमें चाहिए, तो वो हमसे पूछ रहा है ना। तो ये पूछ रहा है कि इन तीनों बातों का अगर आप उत्तर देते हैं तो मैं आपका इसका लोगो का जो है वो डिज़ाइन तुरंत बना देगा। तो पूछा है लोगो का उद्देश्य क्या बनाना है। लोगों का उद्देश्य है कि विभागीय शुभकामना, ठीक है। तो मैं इनको इसको उत्तर दे देता हूँ। अब मैंने इसको तीनों इसके क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये प्रोसेसिंग ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यानी कि अब ये लोगो बनाना तैयार कर रहा है। तो अब ये थोड़ी देर में लोगो बना देगा, उसे हम देखते हैं कैसा ये लोगो बनाता है। हम हमारा उद्देश्य ये था बताना आपको कि जो एआई टूल्स हैं, जितने भी चैट जीपीटी हैं या गूगल का है, जेमिनी है, सैमसंग का है, एप्पल के, जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं, तो इन सब का आप प्रयोग जो है किसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर इन सब के प्रयोग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं उस पर भी कुछ सहायता कर सकता हूँ शायद आपकी, है ना। लेकिन जब भी आपको कोई भी ऐसा टूल्स इस्तेमाल करना हो तो आप इन बातों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना लिखें जिससे कि भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी अधिसूचना या कोई भी डाटा ऐसा लीक हो रहा हो। क्योंकि
हम ऐसे कार्यालयों में काम करते हैं जहाँ पर कई सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो वो डाटा लीक ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मान लीजिए इंटरनेट में होती हैं, यही डाटा यहाँ वहाँ करता रहता है। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। अब देखिए लोगो इसने बना दिया, बस थोड़ा प्रोसेसिंग बचा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश का जो सरकार के साथ बनाया गया है, तो 2026 का जो 9 वर्ष का है, ये देखिए लोगो बना दिया गया है ना। तो अब इसे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, डाउनलोड में क्लिक करेंगे, और ये आपका जो डाउनलोड है ये आपका यहाँ से देखिए हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो इस प्रकार से अब हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी फोटो लगा सकते हैं, नीचे अपनी फोटो लगा सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपकी कुछ भी प्रकार का आपका अपनी फ़ोटो लगाकर देखिए, कभी भी अगर आप अपनी फ़ोटो लगाते हैं तो ये बिल्कुल फ़ोटो सेम टू सेम नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा बहुत एडिट कर देता है, क्योंकि गोपनीयता जो होती है वो भंग होती रहती है। इसलिए जो आपकी या दूसरे की फ़ोटो आप जब बेस में अपलोड करेंगे, तो वो आपकी फ़ोटो को थोड़ा सा डिसमैच कर देगा, यानी आपकी बिल्कुल मैच नहीं करेगी आपकी फ़ोटो। तो इस प्रकार से हम जो एआई टूल्स हैं, यानी चैट जीपीटी हैं और जितने भी जेमिनी हैं, इन सब का टूल्स का इस्तेमाल जो है अपने काम को तेज करने में कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आपके सामने पीडीएफ फाइल है, जैसे बाई चांस मैं कहता हूँ ये मेरे पास पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा, और मैं इससे कह दूंगा कि इसका जो सारांश है वो बता दो, या इसके ये किससे संबंधित है वो बता दो, तो वही बता दीजिए। मान लीजिए पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, अब मैं इससे कहता हूँ कि इसका कन्वर्जन हिंदी में है, ये इंग्लिश में कर दो। देखिए, तो ये इसे पढ़कर इंग्लिश में भी कर देगा। ये देखिए, ये देखिए। तो यानी जो जो फाइल में जो भी लिखा हुआ था वो सब इसने इंग्लिश में कर दिया है ना। तो हम पीडीएफ को इंग्लिश में कन्वर्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बहुत सारा वो रहता है ना कि ये हिंदी में फाइल लिखी हुई इंग्लिश में कैसे करें, इंग्लिश में लिखी हुई हिंदी में कैसे करें। तो इस प्रकार से आप इन सब काम को कर सकते हैं चैट जीपीटी के द्वारा, एआई टूल्स के द्वारा, तो जिससे आपका काम जो है वो आसान और सरल तरीके से हो सकेगा, ठीक है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट करिए, मैं उस पर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो काम है सरल आसान तरीके से भी हो सके। क्योंकि हमारे पास देखिए काम का बोझ तो बहुत है, लेकिन हमें काम तो करना ही पड़ेगा, किसी प्रकार से करें। तो वही अच्छी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं उनको हम सीख के काम को 2 घंटे काम को आधे घंटे में या 1 घंटे में निपटा लें, तो वो हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। जो भी आपके डाउट्स हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, तब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।